जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक हॉरर फिल्म स्टाफ के बारे में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 10 और 78% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, इस मूवी की रेटिंग्स पे मत जाइएगा क्योंकि ये मूवी काफ़ी अंडररेटेड है। इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी और इसमें एक ट्विस्ट भी है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें जैरेड किंट्स का एक कोट दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं इस दुनिया से भूख मिटाने के लिए आधे लोगों को दूसरे आधे लोगों को खिलाना चाहता हूँ। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक प्लेट खाने के लिए अपनी बीवी को एक बेसबॉल बैट से जान से मार डालता है। ये सब करने के लिए उसे एक आवाज ऑर्डर दे रही होती है, मानो कि वो कैदी हो। तभी एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उधर आता है और उसकी बीवी की लाश को ले जाता है और वो आदमी अपनी बीवी को याद करके बहुत रोता है। उसके बाद हमें 3 जवान लोग दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है बेक, कैंडिस और जिमिनी। बेक एक राइटर होता है जिसे अपनी किताब के लिए टॉपिक मिला होता है जंगली नरभक्षियों का। वो अपनी गर्लफ्रेंड कैंडिस और अपने बेस्ट फ्रेंड जिमिनी को साथ लेके एक जगह जाता है जहाँ नरभक्षियों के होने का सबूत मिला होता है। जब वो रास्ते में होते हैं तो कोई उनकी गाड़ी पे एक बड़ा सा पत्थर फेंकता है जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। बेक बाहर निकलता है और एक आदमी को देखता है जो वही अजीब सा दिखने वाला आदमी था। वो वहां से भागने लगता है तो बेक उसका पीछा करता है, लेकिन कैंडिस उसे रोक देती है और वहां से चलने को कहती है। वो तीनों वहां से चले जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां वो खाना खाते हैं। कैंडिस वॉशरूम में जाके अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो पॉजिटिव आता है, लेकिन ये बात वो बेक से छुपा लेती है। वो सब उस रेस्टोरेंट में नरभक्षियों के बारे में पूछते हैं तो वहाँ की ओनर उन्हें बताती है कि कई लोग यहाँ आते हैं और वापस नहीं जाते क्योंकि उनका मानना है कि नरभक्षी उन्हें खा जाते हैं। वो ओनर उन्हें ये भी बताती है कि रात को इस एरिया में घूमना ठीक नहीं है। बेक उससे पूछता है कि किसी ने उनकी गाड़ी पे पत्थर फेंका था तो क्या उसे पता है कि कौन ये हरकत कर सकता है। वो ओनर उसे कहती है कि ये एक घोस्ट टाउन है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ सिर्फ वो अपने पति के साथ रहती है और एजरिन यहाँ का मेयर है। वो उन्हें एजरिन से इंट्रोड्यूस करवाती है जो वहाँ खाना खाने आया होता है। बेक एजरिन से कुछ पूछता है तो एजरिन उसका कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद वो तीनों छानबीन करने के लिए टाउन के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे अबैंडन्ड घर दिखते हैं। जिमिनी को बहुत तेज पेशाब आती है तो वो उनमें से एक घर में चला जाता है और बेक भी उसके पीछे जाता है। जब कैंडिस वहां बाहर अकेली होती है तो उसे कोई आदमी दिखता है जो पेड़ के पीछे छुप जाता है। कैंडिस ये देख के डर जाती है और वो घर के अंदर चली जाती है जहां वो उन दोनों को ये बात बताती है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करते। तभी उन्हें गाड़ी चालू होने की आवाज आती है तो वो बाहर जाते हैं जहां वो देखते हैं कि कोई उनकी गाड़ी चुरा के ले गया है। ये देख के जिमिनी कैंडिस पे गुस्सा करता है कि उसने गाड़ी की चाबी गाड़ी में क्यों छोड़ दी। बेक कैंडिस की साइड लेता है और जिमिनी से लड़ जाता है तो जिमिनी अकेले चला जाता है रेस्टोरेंट जाने के लिए। अब ये दोनों अकेले होते हैं और बेक घर की छत पे खड़े होके पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि घर की छत पे नेटवर्क आ रहे होते हैं। कैंडिस नीचे होती है जहां वो अपनी कार को सड़क पे खड़ा देखती है। वो बाहर जाके बेक को ये बताती है, लेकिन बेक उसकी नहीं सुनता क्योंकि वो कॉल पे पुलिस से बात कर रहा होता है। वो पुलिस को बताता है कि वो 3 दोस्त इस टाउन में आए हैं और वहां उनकी गाड़ी किसी ने चुरा ली है तो वो उनकी मदद करे। इधर कैंडिस जब कार के पास जाती है तो वो अजीब सा दिखने वाला आदमी उस पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी बेक अपनी कार को देख लेता है और नीचे जाता है। वो देखता है कि वो अजीब सा दिखने वाला आदमी उसकी बंदी को उठा के गाड़ी की डिक्की में डाल रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उस पर भी हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह हमें उस टाउन में एक अबैंडन्ड स्कूल दिखाया जाता है जहां कैंडिस को एक केज में बंद कर रखा होता है। कैंडिस उस केज को तोड़ के निकलती है और चिल्लाने लगती है। उसी स्कूल के किसी कमरे में
बेक को भी बांध के रखा गया होता है। जब बेक की आंखें खुलती हैं तो वो कैंडिस की आवाज़ सुनता है और अपने आप को छुड़ाने लगता है। तभी स्पीकर पे एक आवाज़ आती है और एक आदमी उनका वेलकम करता है उसके स्कूल में। वो उन्हें अपना स्टूडेंट बताता है और खुद को उनका प्रिंसिपल। कैंडिस उससे पूछती है कि वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो उसे कहता है कि अगर आदमी को भूख लगती है तो वो खाना पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुन के कैंडिस उसका कैमरा तोड़ देती है जिससे वो उस पर नजर रख रहा होता है। कैंडिस को दीवार में एक छेद दिखता है जिससे वो प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर देख पा रही होती है। तभी उसके आगे किसी की आंख आ जाती है जिसे देख के वो डर जाती है। दोस्तों, उस प्रिंसिपल ने हर जगह कैमरास लगाए होते हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट्स पे नजर रख सके। इधर बेक अपने आप को छुड़ा लेता है और कैंडिस के लिए चिल्लाता है। तभी एक लड़की उसे ना चिल्लाने के लिए कहती है और उसे बताती है कि प्रिंसिपल को शोर पसंद नहीं है। तभी वो गंदा सा दिखने वाला आदमी उन्हें बात करते हुए देख लेता है तो वो उस लड़की को पकड़ने आता है, लेकिन वो लड़की कहीं छुप जाती है। उसके बाद वो बेक को एक पानी का ग्लास देता है जिसे बेक पी लेता है। उसके बाद वो बेक को एक चॉकलेट उठाने को कहता है, लेकिन जैसे ही बेक उसे उठाने जाता है वैसे ही वो उसके हाथ पे अपना पैर रख देता है। तभी स्पीकर से प्रिंसिपल की आवाज आती है जो उसे बताता है कि वो आदमी स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है और उसका नाम रनियन है। वो उसे ये भी बताता है कि वो उसे खाना खाने का मौका देने वाला है तो वो तैयार हो जाए। रनियन प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है और खाना तैयार करता है। प्रिंसिपल बेक को एक दूसरे आदमी के रूम में भेज देता है जो वही आदमी था जिसने स्टार्टिंग में अपनी बीवी को मारा था। बेक उससे पूछता है कि वो कौन है, तो वो आदमी उसे कहता है कि वो कौन है ये जरूरी नहीं है, वो उसके साथ अब क्या करने वाला है ये जरूरी है। तभी रनियन खाने की थाली लेके वहां आता है और खाने को केज के बाहर रख देता है। वो आदमी बेक से कहता है कि खाने के लिए उसने बहुत लोगों को मारा है, जिसमें से एक उसकी बीवी भी थी और अब उसकी बारी है। प्रिंसिपल बेक से कहता है कि उसे उस आदमी से लड़ना होगा और जो जीता खाना उसका। उसके बाद रनियन 2 औजार उनकी तरफ फेंकता है लड़ने के लिए, तो वो आदमी तलवार उठा लेता है और बेक के पास रस्सी होती है। वो दोनों लड़ते हैं, जहां बेक उस आदमी की तलवार छीन के उसे मार डालता है जिससे वो खाना उसका हो जाता है। उसने पहली बार किसी की जान ली होती है तो वो खाना उसकी हलक से नहीं उतर रहा होता है। वो गुस्से में खाने की थाली फेंक देता है जिससे प्रिंसिपल नाराज हो जाता है और वो खाना उससे छीन लेता है। इधर कैंडिस अपने रूम से देखती है कि प्रिंसिपल के पास एक ही मॉनिटर है जिससे वो सभी लोगों पे नजर रखता है। तभी कैंडिस को दीवार पे एक बग दिखता है तो वो उसे खा लेती है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। तभी वहां एक लड़की आती है जो उसे पानी पिलाती है। कैंडिस उसे कहती है कि बेक को बता दो कि प्रिंसिपल के पास एक ही मॉनिटर है। तभी वहां रनियन आ जाता है और उस लड़की को पकड़ के ले जाता है। वो उसे एक दूसरे रूम में बंद कर देता है जहां वो लड़की बेक को कैंडिस का मैसेज देती है। तभी रनियन एक आदमी को लेके आता है जो बहुत टाइम से भूखा होता है और उसे उस लड़की के रूम में भेज देता है। वो भूखा आदमी उस लड़की को मार के उसका मांस खाने लगता है तो बेक उस पर चिल्लाता है। ये देख के प्रिंसिपल बेक का दरवाजा खोल देता है जिससे वो आदमी बेक की तरफ बढ़ता है। तभी बेक एक टेप से उस दरवाजे को बंद कर देता है जिससे वो आदमी उस तक नहीं पहुंच पाता। उसके बाद रनियन एक औरत के पास जाता है जो बहुत भूखी होती है। वो उस औरत को उठा के कैंडिस के कमरे में ले जाता है उनकी लड़ाई करवाने के लिए। रनियन वहां खाना लेके आता है और उस औरत को उठा देता है और प्रिंसिपल उन्हें खाने के लिए लड़ने को कहता है। रनियन उनकी तरफ एक कैंची फेंकता है जिसे वो औरत उठा लेती है और कैंडिस पे हमला कर देती है, लेकिन कैंडिस उससे वो कैंची छीन लेती है और उसकी आंखों में घुसा के उसे मार डालती है। उसकी जीत के बाद रनियन उसे खाना देने के लिए आता है तो वो उस पर गुस्सा करती है। तभी बेक अपना रूम का दरवाजा तोड़ के कैंडिस के रूम में आ जाता है तो रनियन वो गेट लॉक कर देता है जिससे वो दोनों एक ही कमरे में बंद हो जाते हैं। ये देख के प्रिंसिपल कैंडिस का खाना छीन लेता है जिससे उसे भूखा रहना पड़ता है। अब ये दोनों प्लान करने लगते हैं वहां से भागने के लिए, लेकिन तभी रनियन वहां एक ब्रेड लेके आता है कैंडिस के लिए। बेक वो ब्रेड लेने के लिए जाता है तो वो रनियन पे हमला कर देता है जिससे वो आधी ब्रेड उससे छीन लेता है और उसे खा जाता है। ये देख के कैंडिस उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसकी जीती हुई ब्रेड वो क्यों खा गया। वो कैंडिस को समझाता है और उससे माफी मांगता है। तभी कैंडिस उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है
तो बेक इस खबर से बहुत खुश होता है। वो उस खाई हुई ब्रेड की उल्टी करके कैंडिस को खिलाता है ताकि उसके पेट में कुछ खाना जा सके। रनियन उनके बीच प्यार देख के बहुत खुश होता है, तो प्रिंसिपल उसे डांटता है और कहता है कि उसे सिर्फ अपने काम से काम करना चाहिए, ना कि किसी स्टूडेंट से लगाव रखना चाहिए। इधर बेक और कैंडिस के रूम में उस औरत की बॉडी में कैंची होती है, तो बेक उसकी आंखों से कैंची निकाल लेता है और एक टूटे हुए दरवाजे के पीछे जाके वो दीवार में छेद करने लगता है ताकि वो दोनों वहां से भाग सकें। अगली सुबह प्रिंसिपल उसी रेस्टोरेंट में जाता है और हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल कोई और नहीं बल्कि वहां का मेयर एजरिन है। तभी उस रेस्टोरेंट में एक डिटेक्टिव आती है जो बेक, कैंडिस और जिमिनी के बारे में पूछताछ करती है। वो रेस्टोरेंट की ओनर उसे बताती है कि वो तीनों करीब 1 महीने पहले उसके रेस्टोरेंट में आए थे। डिटेक्टिव उसे बताती है कि बेक का कॉल पुलिस को 1 महीने पहले आया था और वो बता रहा था कि उसकी गाड़ी किसी ने चुरा ली है, लेकिन अभी तक वो तीनों वापस घर नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए वो यहाँ आई है छानबीन करने के लिए। एजरिन ये सुन के उसे कहता है कि वो जानता है कि वो तीनों कहाँ गए थे उस दिन, और अगर वो चाहे तो वो उसे वहां ले जा सकता है। इधर रनियन कैंडिस को देखने आता है, तो बेक को पता चलता है कि वो कैंडिस को लाइक करता है। कैंडिस उससे खाना लाने के लिए कहती है, तो वो वहां से चला जाता है। इधर एजरिन डिटेक्टिव को अबैंडन्ड स्कूल में लाता है और एक हथौड़े से मार के उसे बेहोश कर देता है। वो उसे उठा के एक कमरे में लॉक कर देता है और वहां से चला जाता है। रनियन एक भूखे आदमी के पास जाता है खाना लेके, और खाना देख के वो आदमी खुश हो जाता है। जब डिटेक्टिव होश में आती है तो वो उसी आदमी के रूम में पहुंचती है। प्रिंसिपल उन्हें लड़ने के लिए कहता है और रनियन उन्हें 2000 देता है लड़ने के लिए। डिटेक्टिव उसे मारना नहीं चाहती है, लेकिन वो आदमी खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो डिटेक्टिव को एक रॉड से मार डालता है और खाने को जीत लेता है। इधर एजरिन देखता है कि कैंडिस और बेक कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वो उनके पास पानी लेके जाता है और उन्हें देता है। उस पानी में बेहोशी की दवा होती है, जिसे पी के वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब बेक की आंखें खुलती हैं, तो वो अपने आप को एक रूम में पाता है जहां जिमिनी भी होता है। वो जिमिनी को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। तभी प्रिंसिपल उन्हें लड़ने के लिए कहता है और जो जीतेगा खाना उसे मिलेगा। रनियन उनकी तरफ एक गन फेंकता है जिसमें सिर्फ एक ही गोली होती है, और उस गन को जिमिनी उठा लेता है और बेक पे तान देता है। बेक उसे कहता है कि उसने उसे हमेशा अपने भाई की तरह माना है, तो वो उसके साथ ऐसा ना करे। जिमिनी उसे कहता है कि उसने एक बार उसकी जान बचाई थी और अब उसकी बारी है कर्ज चुकाने की। ये कह के वो अपने आप को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपने दोस्त को मरता देख बेक बहुत गुस्सा होता है और वो प्रिंसिपल को गाली देता है। ये सुन के प्रिंसिपल एजरिन उसे एक चेम्बर में भेजता है जहां कई सारे भूखे लोग मौजूद होते हैं। प्रिंसिपल उसकी लड़ाई एक आदमखोर आदमी से करवाता है जिसे बेक मार गिराता है। एजरिन को ये देख के बहुत गुस्सा आता है, तो वो कैंडिस के पास जाता है और उसका शोषण करने की कोशिश करता है, उसकी बेहोशी की हालत में ही। तभी कैंडिस की आंखें खुल जाती हैं और वो एजरिन को जख्मी करके वहां से भागने लगती है। कैंडिस की आवाज सुन के रनियन सतर्क हो जाता है और उसकी तरफ जाने लगता है। तभी बेक केज के अंदर से उसकी शर्ट खींच लेता है, जिससे रनियन नंगा हो जाता है और बेक देखता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि कोई औरत है जिसके पूरे शरीर पे कुछ हो रखा है। वो कैंडिस को चिल्ला के वहां ना आने के लिए कहता है, लेकिन जब कैंडिस वहां आती है तो रनियन उसे मार के बेक के साथ उस केज में डाल देती है। तभी एजरिन वहां आता है और रनियन के शरीर को कपड़े से ढक देता है। कैंडिस उससे पूछती है कि वो लोग कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो एजरिन उसे बताता है कि वो, उसकी बीवी और उसका बेटा इसी टाउन में रहा करते थे। इस जगह को सरकार ने डिजास्टर एरिया डिक्लेयर कर दिया था, जिससे यहाँ पे कोई नहीं आता था। एक दिन उसकी फैमिली की कार एक सिंक होल में गिर गई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। उनके पास खाने के लिए ना तो खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। अपनी भूख मिटाने के लिए उन दोनों पति पत्नी ने अपने बेटे को मार के उसका मांस खाया ताकि वो जिंदा रह सकें। एक दिन किसी ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें बाहर निकाला, लेकिन उन्होंने उस आदमी को मार डाला। तब से उन्होंने ठान लिया कि जो भी यहाँ आएगा वो उसे भूख की एहसास दिलाएंगे और उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उनका बेटा मरा था। वो उन्हें ये भी बताता है कि रनियन उसकी बीवी है, जिसपे उस सिंक होल में मीथेन गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी स्किन ऐसी हो गई।
ये बताने के बाद वो कैंडिस और बेक को आपस में लड़ने के लिए कहता है खाने के लिए। वो उन्हें एक गन देता है और वहां से चला जाता है। वो उन दोनों के रूम में जहरीली गैस फैला देता है ताकि किसी एक ने गोली नहीं चलाई तो वो दोनों ही मरेंगे। उस गन को कैंडिस उठा लेती है और बेक पे पॉइंट कर देती है। वो बेक से माफी मांगती है और उसे कहती है कि उसे ये करना ही पड़ेगा। बेक उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है, लेकिन वो बेक को शूट कर देती है और बहुत रोती है। तभी रनियन उस केज के अंदर आती है बेक की डेड बॉडी उठाने के लिए। तो बेक अभी जिंदा होता है, तो वो रनियन का औजार चुरा के उस पर हमला कर देता है, जिससे रनियन मर जाती है। दोस्तों, कैंडिस ने बेक को शूट किया ही नहीं होता है, उसने गोली कहीं और चलाई होती है और बेक सिर्फ मरने की एक्टिंग करता है। उसके बाद कैंडिस और बेक वहां से भागने का प्लान करते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं। कैंडिस एग्जिट ढूंढने जाती है और बेक एजरिन को मारने के लिए जाता है। एजरिन सब देख लेता है और सामान पैक करके वहां से भागने लगता है। बेक जब एजरिन के रूम में पहुंचता है तो वो वहां नहीं होता। तभी एजरिन बाहर से गेट बंद कर देता है, जिससे बेक अंदर ही लॉक हो जाता है। तभी बेक दीवार तोड़ के उसी कमरे में जाता है जहां वो खुदाई कर रहा था। वो उस छेद के अंदर जाता है जो उसने दीवार में बनाया था और उसे खोदने लगता है ताकि वो बाहर निकल सके। इधर कैंडिस बाहर निकल जाती है और एक पुलिस की गाड़ी देख के वो उसे हाथ देती है। वो पुलिस की गाड़ी उसकी तरफ आती है और उसे ठोक देती है। कैंडिस देखती है कि उस गाड़ी में एजरिन है, तो एजरिन गाड़ी से बाहर निकलता है और उस पे गन तान देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी बेक दीवार तोड़ के बाहर आ जाता है और एजरिन को शूट करके मार डालता है। अब सुबह हो जाती है और बेक और कैंडिस अपनी गाड़ी लेके वहां से निकल जाते हैं घर की ओर। बेक कैंडिस को रिंग देता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, तो कैंडिस उसे हाँ कर देती है। उस अबैंडन्ड स्कूल में पुलिस आती है और उन सभी लोगों को रिहा कर देती है जिन्हें एजरिन ने बंदी बनाया था, और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि काफी जबरदस्त थी। दोस्तों, ये फिल्म काफी सिंपल है और आपको समझ तो आ ही गई होगी, लेकिन एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि रनियन कैंडिस के प्रति प्यार क्यों दिखा रही थी। तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। रनियन खुद एक माँ थी जिसने अपने बेटे को मार के खाया था, और वो भली भांति जानती थी कि कैंडिस भी प्रेग्नेंट है, तो वो इसीलिए उसे प्यार जता रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कैंडिस भी उसी की तरह अपना बच्चा खो दे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं, और ये भी बताएं कि आपको इस फिल्म का सबसे ज्यादा खतरनाक मोमेंट कौन सा लगा। और भी ऐसी ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों, प्लीज बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि काफी लोगों की कंप्लेन आती है कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो आप बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।